एंड वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज के इस क्लास में लीसेंट किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? आपका उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति है, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? आपका उत्तर हो जाएगा पावा में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ शहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसी को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किस प्रकार का एंजाइम है? तो पेप्सिन पाचक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। अगला प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको बता दें कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना है वह आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें हथकरघा उद्योग। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो आपका उत्तर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है, उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को और वेदांत नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस पर विश्वास करते थे? तो महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? तो जो ईवीएम है इसका प्रयोग भारतीय चुनावों में 1998 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो आपका उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सर्वाधिक सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न है आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की जो स्थापना है वह सिकंदर लोधी ने की थी। प्रश्न है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तापमान रहता है। अगला प्रश्न है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो लोलक के झूलने का समय दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न है भगत सिंह ने किस सभा की स्थापना की थी? तो भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। प्रश्न है भगत सिंह के नाम का स्मारक कहाँ है? तो भगत सिंह के नाम का जो स्मारक है वह है पंजाब की फिरोज शाह में स्थित है। अगला प्रश्न है भगत सिंह का लेख कौन सा है? तो भगत सिंह का लेख है मैं नास्तिक क्यों हूं। प्रश्न है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, किस कारण तैरती रहती है? तो यह लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। अगला प्रश्न है एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो एशियाई खेल का आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न है प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगला प्रश्न है प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम मूक फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र थी। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। अगला प्रश्न है तंबाकू उत्पादक करने वाला विश्व का तीसरा राष्ट्र कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादक करने वाला विश्व का तीसरा राष्ट्र जो है भारत है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैविक विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। प्रश्न है विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है। अगला प्रश्न है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने किस सन में की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1861 में। भारतीय दंड संहिता की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का मुख्य अयस्क जो है कॉपर पायराइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किसमें होता है? तो तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से लगती है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी हुगली नदी है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है वह है कोशिकीय श्वसन में भाग लेना। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? तो डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो मानव जो हृदय है वह 4 कक्षों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री चुहिया किस रूप में जानी जाती हैं? तो समुद्री चुहिया काइटिन के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो आपका उत्तर होगा जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु रामदास थे। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो जो मोती मस्जिद है वह आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा वी गिरी थे। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो आपका उत्तर होगा आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ 1857 की क्रांति या विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह W.C. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए?
तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 दिनों में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 अप्रैल 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 प्रति माह वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो इन्हें मिलता है 2,50,000। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।